हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का जो जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से रिलेटेड लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। सेकेंड नंबर, ज्वालामुखियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं। यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टान तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। ये क्वेश्चन भी सही है, ये तो सही ऑप्शन है क्योंकि ये पतला नली के जैसा बना हुआ रहता है जिससे पृथ्वी के अंदर के जितने भी मैग्मा लावा ये सब रहते हैं वो बाहर आते हैं। तो ये क्वेश्चन तो सही है। अगला ऑप्शन, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कृपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ये भी ऑप्शन सही है। ज्वालामुखी जगत जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। ये भी सही है। ज्वालामुखी को है जो तीन प्रकार से बांटा गया है। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक होता है शांत ज्वालामुखी। तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी के उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उनकी उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? ये इसमें बताना है कि जहाँ जो चार ऑप्शन उनमें से कौन से तीन वर्ग हैं जो उनमें शामिल नहीं है। तो देखो यहाँ पर देख लेते हैं। जागृत ज्वालामुखी ज्वालामुखी का एक प्रकार है। प्रसुप्त ज्वालामुखी ये भी ज्वालामुखी का प्रकार है और मृत ज्वालामुखी ये भी ज्वालामुखी का प्रकार है। लेकिन जो यौगिक ज्वालामुखी है वो ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी के में अक्सर उद्गार होता रहता है? तो जो इसका सही आंसर होता है जागृत ज्वालामुखी। जो जागृत ज्वालामुखी होता है उनमें हमेशा उद्गार की संभावना बनी रहती है, हमेशा उद्गार होते रहता है। मृत ज्वालामुखी वो होता है जिसमें एक बार उद्गार होने के बाद दोबारा कभी भविष्य में जिसमें मैग्मा या लावा का उद्भव नहीं हुआ है वो हो गया मृत ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होता है जी प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होता है जो जिनमें एक बार उद्गार तो हुआ है लेकिन भविष्य में कभी उससे उद्गार हो सकते हैं, तो ऐसा को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्भव नहीं हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मृत ज्वालामुखी। जो मृत ज्वालामुखी होता है उसमें एक बार से उद्गार होता है लेकिन दोबारा भी कभी भी उससे उद्गार नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? जो ज्वालामुखी लंबे समय से शांत है लेकिन भविष्य में उनमें विस्फोट हो सकता है तो वो ज्वालामुखी है प्रसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त सुसुप्त ज्वालामुखी से कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की परपति की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी सतह पर आ जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा इसे मैग्मा कहते हैं। जो ज्वालामुखी को उद्गार होने पर जो तरल द्रव्य निकलता है उसे ही मैग्मा के नाम से जाना जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पीले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी उद्गार के समय ही पीले अश्रु की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य कौन गैस होती है? ज्वालामुखी में जल वाष्प तो होता है, उसके अलावा कौन कौन सी गैस पाई जाती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और इसके साथ जल वाष्प। ये चार चीज़ होती है जो ज्वालामुखी के उद्गार के समय ज्वालामुखी से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पायल पायल क्लास्ट क्लास्ट।
अगला क्वेश्चन, दया स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रेटर तथा कॉलडेरा जो आकृति होती है वो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ज्वालामुखी क्रिया। ये जो ज्वालामुखी का ये जो ज्वालामुखी बना हुआ होता है तो ये जो भाग होता है इसे ही क्रेटर कहा जाता है। अगला है नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेटर, ये भी ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। कॉलडेरा, ये भी ज्वालामुखी की क्रिया से संबंधित है। ग्लेशियर, ये भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्यूड है वो ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्प। विसर्प एक नदी की झील का एक प्रकार है, इसका निर्माण नदी के द्वारा होता है, इसलिए विसर्प इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, डाइक क्या है? तो इसका सही जो ज्वालामुखी निर्मित जो आंतरिक स्थलाकृति होते हैं इसे डाइक कहा जाता है। जब ज्वालामुखी जब निकलता है तो उसके बाद उसके अंदर में जो दरार होती है उस दरार में लावा के जमा होने के बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे ही डाइक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, कॉलडेरा ने संबंधित है। कॉलडेरा संबंधित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी से संबंधित ज्वालामुखी का ही एक टर्म है कॉलडेरा। 16 नंबर है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ज्वालामुखी है महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, अग्नि वलय किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर, प्रशांत परिमेखला। जो प्रशांत परिमेखला होती है ये मैप की इधर दक्षिण तरफ जो इधर एशिया वाला जो मैप होता है इसके इस तरफ वाले भाग में अग्नि मेखला पाया जाता है और यहाँ इधर प्रशांत महासागर का क्षेत्र होता है, तो ये प्रशांत परिमेखला में पाया जाता है। ये जो अग्नि मेखला होते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी की क्रियाएँ अनुभव की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लैकुलित संबंधित है। तो लैकुलित भी जो संबंधित है वो ज्वालामुखी से संबंधित है क्योंकि लैकुलित एक आग्नेय चट्टान है और इसका जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी की क्रिया के फलस्वरूप ही होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेंटापॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या ऑप्शन है। ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव कीचड़ बाहर आता है निकलता है, ये ऑप्शन सही है। इसके साथ समानांतर ग्लेशियर पाए जाते हैं, ये भी सही है। पेंट पौधा यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाया जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में अग्नि परिमेखला पाया जाता है और वहीं पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। विनाशात्मक जो प्लेट के किनारे होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी की घटनाएं घटित होती हैं। अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो नवीन मोहदार पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जहाँ नवीन मोहदार पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटियों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नि श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा परिप्रशांत पेटी में। परिप्रशांत जो अग्नि में श्रृंखला जो होती है वहीं पे सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। इसके अलावा माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा, माउंट किलिमंजारो, ये तीनों हैं वो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। इक्वाडोर में है जो कोटापैक्सी ज्वालामुखी पाया जाता है, और जो कोटापैक्सी ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्ट्रोम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो स्ट्रोम्बोली जो है वो किस प्रकार की ज्वालामुखी, इसका सही आंसर हो जाएगा जागृत, यानी स्ट्रोम्बोली जो है वो एक सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा तंजानिया। जो किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है वो तंजानिया में पाया जाता है, और किलिमंजारो क्या है, एक मृत ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है और ये जापान में पाया जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्ली का स्ट्रोम्बोली। सिल्ली में जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पाया जाता है इसे ही भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, फोसा मैग्ना है एक, फोसा मैग्ना ये क्या है एक? तो फोसा मैग्ना एक ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? एयरबस जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पाया जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ एयरबस ज्वालामुखी पाया जाता है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो जो माउंट एटना ज्वालामुखी है वो सिल्ली द्वीप में स्थित है। सिसली जो द्वीप है यहाँ माउंट एटना ज्वालामुखी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसे कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासजेज, क्योंकि फ्यूजियामा ये भी ज्वालामुखी पर्वत है, एंडीज और विसुवियस ये तीनों है वो एक ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन वासजेज जो है वो ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। इटली में विसुवियस ज्वालामुखी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोना लुआ उदाहरण है। मोना लुआ किस चीज़ का उदाहरण है? तो मोना लुआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 37, क्या क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह पर स्थित है? क्राकाटाओ जो ज्वालामुखी है वो किस द्वीप समूह पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेटरली द्वीप समूह में। स्पेटरली जो द्वीप समूह है वहाँ क्राकाटाओ ज्वालामुखी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ एक तरफ ज्वालामुखी का नाम दिया, एक तरफ देश का नाम दिया हुआ है, हमें मिलाना है कि कौन सा युग्म इसमें सही नहीं नहीं है। तो इसको देख लेते हैं। इटली, एटना जो है वो इटली में पाया जाता है, ये सही है। पोपा पोपा जो है वो म्यांमार में पाया जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। फ्यूजियामा जापान में पाया जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन क्राकाटाओ जो मलेशिया में पाया जाता है ये ऑप्शन गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्राकाटाओ मलेशिया में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो जो पर्वत है वो किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एल मिस्ट्री जो है ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरू में एल मिस्ट्री नामक ज्वालामुखी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ज्वालाखंडास्मी क्या होता है? ज्वालाखंडास्मी जो है वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तप्त सैल के टुकड़े और लावा को ही
ज्वालाखंडाश्मी कहा जाता है। एक क्वेश्चन नंबर आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दी तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट पिनेटुबो। माउंट पिनेटुबो जो है वो फिलीपींस में पाया जाता है और ये 6 शताब्दी तक सुप्त था, लेकिन उसके बाद अचानक ये फट गया था। क्वेश्चन नंबर 43, क्रेटर क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो जो क्रेटर होता है वो कीपाकार आकृति का होता है, कीप के आकार का बनाया होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए ऑक्सीजन। ज्वालामुखी का जब उद्भाव होता है तो उस समय उससे ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती। क्वेश्चन नंबर 45 है, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें जो जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो 80 से लेकर 90%, 80 से 90% तक इसमें जलवाष्प ही होती है। इसके अलावा बाकी भी दूसरी गैस पाई जाती है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो फिलीपींस द्वीप समूह। जो फिलीपींस द्वीप समूह है वो विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ज्वालामुखी है? और यहाँ पे उसका टाइप दिया हुआ है, किस प्रकार का वो ज्वालामुखी है, इसे ही हमें सुमेलित करना है। तो इसको देख लेते हैं। देवबंद ये सही है। जागृत ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली ये भी ऑप्शन सही है। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकाताओ ये भी ऑप्शन सही है, यानी इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो गलत है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिपाई द्वीप पर में। जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो लिपाई द्वीप में पाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। माउंट जो कोटोपैक्सी है वो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 50 है, माउंट जो एयरबस ज्वालामुखी है वो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहाँ पर माउंट एयरबस ज्वालामुखी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्राकाटाओ। क्राकाटाओ जो ज्वालामुखी है वो एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। आगे क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? इसमें बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ज्वालामुखी जो वो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोना लोआ। मोना लोआ जो ज्वालामुखी वो एक मृत ज्वालामुखी नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन है, 10,000 धुआंरों की घाटी पाई जाती है। तो 10,000 जो धुआंरों की घाटी है ये पाई जाती है अलास्का में। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार का सही आरोही क्रम क्या है? मतलब सबसे ज़्यादा किसमें विस्फोट हुआ, फिर सबसे ज़्यादा किसमें हुआ, फिर सबसे कम किसमें विस्फोट हुआ, फिर उसके बाद इस तरह से ये 4 ऑप्शन को सही ऑप्शन इसमें चुनना है। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवाई तुल्य, शाम्बोई तुल्य, वल्केनियन तुल्य और पिलियन तुल्य। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होता है? इसका सही आंसर होगा पिलियन तुल्य। पिलियन जो तुल्य है उसमें सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57।
क्वेश्चन नंबर 57 है, पेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हवाई तुल्य। हवाई तुल्य जो है इसका जो संबंध है वो पेले के बाल से है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा वोल्केनियन। वोल्केनियन तुल्य जो ज्वालामुखी है इसका जो आकृति है वो गोभी के फूल के समान दिखता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। विसुवियस जो तुल्य ज्वालामुखी है उसे पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सैल कहलाता है। पृथ्वी के नीचे जो द्रवीभूत जो सैल होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा मैग्मा। यही मैग्मा होती है जो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलती है बाहर। और ये सैल का एकदम पिघला हुआ रूप होता है, गर्म एकदम पिघला रूप होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर में से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा प्रशांत महासागर। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जापान में ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलायु। किलायु जो ज्वालामुखी है वो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेटर। कप के आकार का जो मुख होता है उसका उसे ही क्रेटर कहा जाता है, जिससे लावा का निकलती हैं। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को एक बार और देखिए ताकि ये सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद हो जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ जी, घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।